लेकिन इन तुष्टियों को बाधक समझ नहीं पाता है और बहुत धोखे में रह जाता है, और वो इस धोखे में शरणागति अधूरी रह जाती है। इनको ये जैसे यूं समझिए, कोई व्यक्ति है सामने आपके आ रहा है पिस्तौल लेकर के, और वो आया, लाल आंख है, पिस्तौल में गोली है और जोर से बोल रहा है, खड़ा हो जा। तो आप फौरन कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है और इससे बचना चाहिए, उससे बच जाएंगे। लेकिन जो आदमी भगत का वेश बना के आया है, मान लीजिए बड़ी माला वाला है, या साधुओं का वेश बना लिया है किसी ने, और आप देख करके प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा जनानी तो मालाई कर रहा है, आंखें नहीं खोलता, तो और वो है पक्का बदमाश, छलने आया है आपको, जैसे कालनेम साधु का वेश बना करके हनुमान जी को छल रहा है, उसको पहचानना कठिन होता है। यो समझिए इसको, जो बुराई के रूप में आती है वो पहचानना आसान है। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य समझिए, जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है, अच्छाई का चोंगा पहन के आती है, उसका पहचानना कठिन है। तो कपूयाचरण तो पहचाना जा सकता है, कोई टेढ़ा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, कपट कर रहा है। लेकिन ये जो तुष्टियां हैं आध्यात्मिक, इनको पहचानना कठिन है, ये बाधक है। तुष्टि माने कि आपको बस करो ऐसा रोक देती है। हो गया भाई, बहुत भजन कर लिया, जैसे लोग कहते हैं। तो वो जीव के साधन में जिस चाल से भजन करता है उसमें रुकावट डाल देती है, ये कहना है आचार्य का। जैसे यूं समझिए, आप बहुत तेजी से दौड़े जा रहे हैं श्री जी के मंदिर, किसी ने कहा अरे अब 10 कदम आगे मंदिर ही तो है, काहे को दौड़ते हो? अब 10 कदम तो यहां से नहीं है, ज्यादा ही है। आपने कहा हाँ ठीक है, रुक गए, चाल धीमी हो गई और मंदिर आरती पहुंचना था, आरती निकल गई। तो ये तुष्टि भी भजन में बाधक है। ये 4 प्रकार की होती है। आध्यात्मिक तुष्टि नहीं, ये 4 प्रकार की होती है। भगवत तुष्टि नंबर 1, शरण वर्ण तुष्टि नंबर 2, भाग्य तुष्टि नंबर 3, काल तुष्टि नंबर 4। ये चारों हमारे भीतर संतोष पैदा कर देती हैं कि तो इसलिए भजन की गति रुक जाती है। जिस गति से भजन चल रहा है वो नहीं रुकना चाहिए। अब आप देखिए, उदाहरण से देख लीजिए पहले कि श्री सनातन गोस्वामी थे, ये बड़े प्रसिद्ध
ब्रज के महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य देव के पार्षद ये 2000 दंडवत रोज करते थे। तुलसी जी को, शालिग्राम जी को दंडवत आप जानते हैं ऐसे नहीं होता है। दंडवत ऐसे होता है खाली लेट गए लंबा लंबा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में साष्टांग किया गया, फिर लौटते समय फिर पंचांग किया गया, फिर उठ गए। ऐसा पूरा क्रम होता है। तो बुढ़ापे में लोगों ने कहा कि अब बुढ़े हो गए, उठना बैठना भारी होता है। बुढ़ापे में सबको बुढ़ापा तभी पता पड़ता है जब सिर पर आ जाता है। उसके पहले आदमी आसमान से बातें करता है। कोई भी जवान नहीं सोचता कि हम भी कभी ऐसे बुढ़े होंगे। अगर ऐसा सोचने लग जाए तो ज्ञान पैदा हो जाए। हम भविष्य की सोचने लग जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। भगवान ने कहा है सोचना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अरे भाई, भगवान कहते हैं किसी बुढ़े को देख करके रुको, सोचो, ये हमारी दशा होने वाली है। मृत्यु को देख करके सोचो कि अब थोड़ी देर में हम भी इसी तरह से निकलेंगे, राख बनेंगे। किसी के व्याधि कष्ट को देख करके रुको, वहां ठहरो। भगवान कहते हैं अनुदर्शन, बार बार उसको सोचो कि ये दशा हमारी भी होने वाली है। इससे तुमको लाभ होगा, तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा। ये सब सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई आप दंडवत छोड़ दो, इतनी बुढ़ापे में आप। उन्होंने कहा नहीं, वो सहारा ले लेकर के करते रहे। इसको भजन कहते हैं। पकड़ लिया सो छोड़ना नहीं है। अब इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि तुष्टियां बाधा देती हैं। पहली तुष्टि है भगवत तुष्टि। भजन करने वाले कहते हैं अरे सब भगवान कर देंगे कृपा, भगवान बड़े दयालु हैं, क्या जरूरत इतना मगज पक्षी की मूड मारने की। और हम भी ऐसा ही करते थे पहले। जब बहुत पहले मानगढ़ में आए थे, एक आध महात्मा हमारे साथ रहते थे उस समय। तो भोजन वोजन किया, थोड़ा कीर्तन वीर्तन किया, जल्दी नींद लग जाई तो बोले सो जाओ सो जाओ। और सोते समय दोहा बोलते थे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। तो ये दोहा बोल के सो जाते थे कि भजन कोई बात नहीं, सो लो। लेकिन पीछे पता पड़ा कि इस दोहे का मतलब सोना नहीं है। ये सोने का मंत्र नहीं है। जैसे लोग जागने का मंत्र बोलते हैं, सवेरे उठ करके जगे और पृथ्वी को प्रणाम करना है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व मे पद विक्रम, ये सब मंत्र हैं। तो इस सोने का मंत्र नहीं है कि इसका मतलब सो जाओ। इसका मतलब गहरा है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग भजन करते हैं और उस भजन को अपना बल मानते हैं, वो गलत करते हैं। साधन खूब करो, लेकिन ये समझ लो साधन से कुछ नहीं होगा, कृपा से होगा। बहुत से लोग इसमें बड़ा झगड़ा करते हैं।
बोले कृपा अलग है, साधन अलग है, दोनों साथ साथ कैसे चलेगी? बोले साथ साथ ही चलेगी तभी काम बनेगा भाई। कृपा बीज है, खाली बीज जा करके खेत में फेंक गया तो कुछ नहीं पैदा होगा। उसको जोतोगे, बोओगे, पानी दोगे, अगर बरसात में फेंक गया उग आएगा तब भी सूख जाएगा। नराव करोगे, यानी बीज के साथ साथ क्रिया भी जरूरी है, यानी कृपा के साथ साथ साधन भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं समझे तो तुम ठीक नहीं समझे। शास्त्र यही कहता है, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो दैवी पुरुष होते हैं, समझदार, दैवी प्रकृति के लोग, 3-4 प्रकृति के लोग बताए भगवान ने, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी। तो दैवी प्रकृति का लक्षण बताया, सततम कीर्तनतो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम युक्ता, अर्थात निरंतर वे भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये यत्न शब्द लगाया है, बड़ा सुंदर लिखा है आचार्यों ने। यतन्तश्च दृढ़व्रता क्यों लिखा? यत्न माने साधन से अलग हट हो जाना, ये कृपा का लक्षण नहीं है। सततम कीर्तनता माम, भगवान कहते हैं कि जो दैवी पुरुष लोग हैं वे आसुरी वाले तो होते ही हैं, लेकिन दैवी अलग होते हैं। वे लोग सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इसकी टीका बड़ी सुंदर आचार्य ने किया है। लगातार कीर्तन करते हैं और यत्नशील रहते हैं। कीर्तन से थक गए तो नहीं बोले चलो रहने दो। ये कोई कोर्स नहीं है कि रिटायरमेंट ले लिया, 4 घंटे ड्यूटी दे आए, 8 घंटे ड्यूटी दे आए, अब आराम से गप मारो, भवसागर पार हो जाएंगे, भजन करे आए हम 8 घंटे। इसको भजन नहीं कहते। भगवान कहते हैं भजन वो है कि सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार चलता है। भजन कभी रुकता नहीं है, साधन कभी रुकता नहीं, उसका नाम भजन है। इसका नाम भजन नहीं कि 1 घंटा नेम टेम कर लिया बस हो गया। सततम शब्द कहा और नित्य युक्ता कहा। नित्य माने रात में भी, दिन में भी, सोते, जागते, उठते, चलते, फिरते, यहां तक कि शरीर की क्रिया, नहाते धोते, सदा भगवान का स्मरण करो। भजन का बहुत से लोग समझते हैं कि कोई जैसे कोर्स होता है 2 घंटे के लिए, भाई होगा भजन चलो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, यत्न करते रहते हैं। कीर्तन से थक गए तो उठे, जप में लग गए, उसके बाद उठे, उससे मन उब गया तो पाठ में लग गए, उससे मन उब गया तो कोई शारीरिक सेवा करने लगे, ठाकुर जी की बुहारी लगाना, ऐसी चीजें। यानी साधन उसका नाम है कि जो एक क्षण के लिए बंद नहीं होता है, उसको भजन कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं यहां सतत शब्द है, लगातार चलता है, सोते चलता है, जागते चलता है, नहाते चलता है, धोते चलता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य, नित्य माने दिन रात एक श्वास भी व्यर्थ न जाए।
तब ईश्वरानुभव होगा। उसको उपासना कहते हैं, उसको भजन कहते हैं। इसीलिए ये जो तुष्टियां हैं इनको बाधक बताया। भगवत तुष्टि भी बाधक है। भगवत तुष्टि भगवान कृपा कर देंगे भाई। अरे भगवान कृपा कर देंगे तो क्या मतलब है, आलसी बन जाओ। भगवान कृपा कर देंगे तो एक बार हमें याद है कि एक बहुत बड़े आदमी थे, वो राजा थे पुराने, राज तो चले गए। वो अपनी कार लेके आए थे, हम भी आए थे उन दिनों। तो बोले महाराज हमको आप थोड़ा सा ब्रज दिखा दो। हमने सोचा चलो कार गाड़ी आई है, पैदल जाते दिक्कत होती और बस में भी बड़ी मुश्किल है, हम भी चलो ब्रज में घूम आवेंगे। हमने कहा चलो पहले कामा चलते हैं। काम बन गए, इधर से नंदगांव से सड़क पर होकर के वहां सब घूम घाम करके जब लौटने लग गए तो हमने उनसे कहा, विचार किया कि भाई इसने बड़ी सेवा किया है, इसकी गाड़ी में घूमे हैं, कुछ अच्छी बात कर चले। हमने कहा भाई तुम रोज नियम कुछ भजन करते हो? तो बोले महाराज जीव भजन कर ही क्या सकता है। अच्छा भजन तो वो कराता है तब होता है। कोई वेदांत की बात बताने लग गए। जब वेदांत की बात बताने लग गए तब हम जरा ठूठपन पर आ गए, जैसे ब्रजवासियों से बात करते हैं। उन्हीं दिनों हमें याद है कुछ ब्रजवासी आए थे, आते थे हमारे पास, पढ़ते भी थे, बाहर के थे बच्चे, उनके कोई घर वाले आए थे। तो हमने कहा उन लोगों से भाई रोज भजन करो कि नहीं करो? तो ब्रजवासी बोले अरे महाराज भजन तो जब प्रभु करावे तब ही होए। तो हमने कही भाई एक बार बताए, तू जब अमावस को खीर खाते हो, जब तू ये सोचे कि प्रभु हमारे मोहड़े में खीर डाल जाए वो, तब तू अपने आप पीवे कि प्रभु पिलावे? बोले महाराज वो तो अपने आप पीवे। तो हमने कहा जब खीर है तू पीवे अपने आप, और जब रात को प्रभु के पास सोवे जाए तब भी तू क्या सोचता है कि प्रभु ऐसा आज कहेगा, ऐसा कराएगा तो करेंगे? अरे वहां तो खुद ही छाती अड़ा देता होगा, और यहां कहता है कि भजन प्रभु कराएंगे तो करेंगे। तो वहां समझ में आएगा। वो सब गमार ढंग से मैं बात करी तो बोले हाँ महाराज ये बात तो है, भाई बात तो है। यूं बोले कि हाँ इन बातन में हम लोग आर कस कर जाए। हमने कहा तू लाइन पर आ जाओ। तो अब हमने उनसे भी ऐसी बात कर ली, लेकिन ये पता नहीं था कि पुराने राजा हैं, इनको बुरी लग जाएगी। हमने कहा भाई एक बात बताओ, आप भोजन करते समय क्या सोचते हैं कि प्रभु को खिलाएगा तो खाएंगे, या आप अपनी बहू के पास सोने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि प्रभु आगे कहेगा तब प्यार करेंगे? ये प्रभु ही कराएगा जब भजन होगा। संसार के सब काम तो हम करते हैं और तब तो नहीं सोचते प्रभु आके कहेगा तब हम खाएंगे पिएंगे, पैसा रखेंगे तिजोरी में या जमा करेंगे बैंक में, सारा काम करते हो। और भजन कहते हो प्रभु कराएगा। तो क्या बोले महाराज हमको ऐसी फटकार आज तक हमारी मां ने भी नहीं लगाई। अरे हमने कहा इसको तो बुरा लगेगा। जब तक गाड़ी वहां कामा से ढिलापटी के पास आ गई थी, वहां से बरसाना पास पड़ता है। अच्छा हमने कहा भाई एक काम करो जरा रोको। बोले क्या? हमने कहा जरूरत है, लघुशंका अगर कोई होगी। वो समझा कि महाराज लघुशंका करेंगे। उतर के हमने कहा एक काम करो, अब देखो यहां से सीधे तुमको मालूम नंदगांव है और नंदगांव से बरसाना, भैया हमसे बड़ी भूल हो गई, तेरी मोटर कार में बैठ गए। हम तो ये बरसाना हमें दिख रहा है, पैदल चले जाएंगे। अरे महाराज क्यों? अब उसका नशा उतरा। हमने कहा तुमको हमारी बात बुरी लग गई? अरे तुम भजन करोगे, लाभ तुम्हारा होगा, खाओगे पेट तुम्हारा भरेगा, हमको क्या मतलब? हम तो तुमसे प्रेम से कह रहे थे कि जब मनुष्य संसारी काम करता है और उस समय तो नहीं सोचता कि भगवान आके कहेंगे जब हम ये नोटें भरेंगे संदूक में।
जब तो झाट से संदूक में रख देता गहना दुरिया नोट बिंडल और भजन के समय कहता है कि प्रभु जब कराएंगे जब भजन होगा। ये तो अपने को धोखा देना है। फिर बोले नहीं नहीं महाराज हमसे गलती हुई, आप बरसाने तक अब हमारी गाड़ी पर चले चलो। हमने कहा अच्छा चलो चलो, अब कोई बैर नहीं, बैठ गए। लेकिन हम समझ गए किसी गाड़ी वाले कार वाले के पास बेकार में नहीं जाना चाहिए। इनका दिमाग अलग होता है। ये जो वो कार वाले हम बेकार के हैं, तो हमारा वैसे भी कोई गण नहीं मिलता है। हुई हमसे ये नादानी और तेरी महफिल में आ बैठे और जमीन की खाक होकर आसमां से दिल लगा बैठे। अपनी हैसियत से रहना चाहिए। हम लोग भिक्षुक हैं, हमने सोच लिया अरे इनका हमारा क्या मेल है, तू महल की रहने वाली है, मैं कुटिया का रहने वाला, फिर तेरा मेरा साथ क्या। तो ये भगवत तुष्टि इसलिए बाधक है कि भगवान कराएंगे तो होगा, ये गलत बात है। दूसरा बाधक ये भी बताया शरण वर्ण तुष्टि। शरण वर्ण तुष्टि क्या है? अरे हम प्रभु की शरण में आ गए, वर्ण ने शरण चुन लिया है, अब प्रभु ही पार करेंगे, हमको क्या जरूरत है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन, शरण में आए। बोले गालिया एक बार, बोले प्रभु की शरण में है, अब आनंद से खाओ पियो मौज करो सो हो गया साहब, अब भजन की क्या जरूरत है, हमने प्रभु की शरण में आ गए। तो मुंह से शरण वर्ण कह दिया और उसी में संतुष्ट हो गए, ये भी भजन में बात है। शरण माने ये नहीं होता है कि मुंह से कह दिया हम शरण में हैं, तुम्हारी शरण में हैं। शरण माने आप समझ लीजिए, शरण माने क्या होता है? शरण माने हत्या। श्री धातु हिंसायाम होती है, यानी अपने को मार देना, अपनी सत्ता खत्म कर देना, अपने को प्रभु के सामने बिल्कुल सौंप देना, हम नहीं रहे, हमारा कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ हो तुम हो, इसको शरण कहते हैं। अब हम शरण में भी बनते हैं और महाराज काम क्रोध वो लोग भी वैसे ही भन्ना रहे हैं, तो शरण नहीं है, ये धोखा है। कहते हो प्रभु की शरण में और दिन रात माया इकट्ठा कर रहे हो, पैसा कैसे आवे। ऐसे जैसे लोग भारतवर्ष में पैसे वाले हैं कि जो सारे संसार को कई दिन तक रोटी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं भजन के लिए। जाने कई पीढ़ी खाते चले जाए तो भी कुछ नहीं खत्म होना है, लेकिन टाइम नहीं है, तो इसको शरण नहीं कहा गया। शरण माने होता है, प्रमाण से समझ लीजिए, भगवान ने चौथे अध्याय में 10वें श्लोक में कहा है कि शरण तभी होता है जब वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता पवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जब हृदय से राग माने काम चला गया, भय चला गया, क्रोध चला गया, तब मनमय माने कृष्णमय अंतःकरण हो जाता है। अरे जिस अंतःकरण में कृष्ण आ गए, उस अंतःकरण में काम क्रोध कैसे रह सकते हैं? भगवान का इनसे बैर है। मम हृदय कुरु निवास कामादि खल दल गंजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। यानी कामादि खल जब तक हैं वो भगवान नहीं रहेंगे, और भगवान आ गए तो कामादि खल नहीं रहेंगे। तो शरण माने ये नहीं होता है कि हम कहते गए शरण में हैं, शरण में हैं, और भन्ना रहे हैं और रुस्या रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तमाम अवगुण भरे पड़ रहे हैं और कहते हैं प्रभु की शरण में। इसीलिए शरण वरण को भी एक पुष्टि मान करके बाधक माना है कि हम प्रभु की शरण में इसे मनमाना काम करो, कोई साधन की जरूरत नहीं है, गलत बात है। अरे जहां प्रेम होता है वहां पर साधन
करना नहीं पड़ता, साधन अपने आप होता है। आपका अब एक उदाहरण आपको बताएं। हम जब पढ़ते थे, जब एक लड़की थी पढ़ती थी, उसका किसी लड़के से प्रेम हुआ, भाग गई उसके साथ। अब वो बहुत ढूंढा गया कि लड़की कहां गई, किसके साथ, पता ही नहीं पड़ा। तो उसका बड़ा गुप्त प्रेम था। लोग समझने लग गए हरण हो गया है, कोई कहे सुंदर लड़की थी, कोई कहे कॉलेज से आते समय लोग उठा ले गए, कोई कहे पुलिस में उनका रिपोर्ट भई। आखिर में हुआ क्या, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई एक काम करो, उसकी जितनी पुस्तकें हैं और कापी है हमको दिखाओ। लोग उसकी पुस्तक कापी एक एक देखने लगे। एक जगह का किताब में एक पन्ने में उस लड़के का नाम लिखा हुआ था। जैसे किसी लड़के का नाम मान लो सतीश है, तो उसमें लिखा था सतीश। वो होशियार था, बोले भाई ये सतीश लड़का ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ये तो उसकी कोई सहेली का मित्र भाई है। बोले वो कहां है, पता लगाओ। अब वो गए उसके घर, तो बोले सतीश कहां है? बोले सतीश 2 दिन से नहीं है। और 2 दिन से वो लड़की भी नहीं थी। तो लोगों ने समझ लिया कि इसका गुप्त प्रेम था, कोई समझ नहीं पाया। 2 दिन से लड़का गायब, 2 दिन से लड़की गायब। फिर लोगों ने पीछा किया, मतलब और पता लगाया, तो ये पता पड़ा, किसी ने कहा कि भाई हमने तो स्टेशन में देखा था फलाने दिन लड़की को, और किसी ने भी बताया कि वो लड़का भी हमने देखा था। बस समझ गए दोनों भाग गए, पता पड़ गया। यानी हमारा जिससे प्रेम है उसका स्वतः चिंतन होगा और बैठे बैठे उसका नाम लिखा करेंगे, क्योंकि उससे प्रेम है। तो अगर प्रेम है तो साधन अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। कोई आदमी कहे, जैसे किसी का ब्याह हुआ, लड़के का ब्याह हुआ लड़की से, तो एक बात बताइए आप, क्या दोनों को दूल्हा दुल्हन को ट्रेनिंग दी गई थी कि तुम इनको याद करना, ये तुमको याद करेंगे? या कोई स्कूल लगाया गया, या कोई ध्यान की ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारी जो दुल्हन है, बहू है, वो ऐसे नाक की है, ऐसे कान की है, और ये ऐसे होंठ है, और ऐसा है, ऐसा ध्यान करो? अरे वो तो खुद ही ध्यान में आएगी। लड़की को थोड़ी कहा जाता है कि तुम्हारा जो पति है ऐसा है, ऐसा नाक है, ऐसे दांत हैं, ये है, वो है, इतनी लंबाई है, ऐसा रंग है, गोरा है कि काला है, कुछ नहीं। अरे वो तो खुद ही उसका ध्यान, अपने आप ध्यान आता है। तो जब संबंध हो जाता है वहां, तो वहां भजन करना नहीं पड़ता। वहां भजन के बिना रहा नहीं जाएगा, याद के बिना तुम रह नहीं सकते हो। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं, हमको साधन करने की जरूरत नहीं है, वो गलत कहते हैं। और आचार्य बोले कि शरण वर्ण तुष्टि दोष उन पर लग गया। ये बहुत बारीक दोष था जिसको समझ नहीं पाए, और इससे साधन धीमा पड़ गया। और ये रोज होता है, हमारे आपके जीवन में रोज होता है। हम उसको समझे चाहे नहीं समझे, ये जो आचार्यों ने बात लिखी है ये बिल्कुल सही है। ये आपके नहीं, हमारे सबके जीवन में होता है। और नहीं तो भजन करने वाले को तो क्या सोना, क्या खाना, क्या पीना। गोसाई जी लिखते हैं कि सारे जीवन में सो नहीं पाया। पूरब की बोली में है, बिना पत्रिकापत दासत मन बिस्तर बिछाते नहीं। अरे वो हर समय भजन की लौ लगी है, दासत ही गई बीत निशा, कबहू न नाथ नींद भरी सोयो।
उसका भजन करते हैं। वो प्रेमी कहां सोता है? जब दिल की लगन लग जाती है। लोग सिनेमा में गाते हैं गाने कि यहां रात में नींद नहीं आती और नहीं आती, दुनिया में भी होता है। मीरा जी ने लिखा है, सखी नी मेरी नींद नसानी हो, पिय को पंथ निहारत सिगरी रैन सिरानी हो, सखीरी मेरी नींद नसानी हो। मैं विरहिणी बैठी जागूं, जगत सब सोवेरी आली। मीरा जी के बारे में लिखा है कि जब छोटी सी थी तो उनकी मां ने कहा, विरह में चली जाती थी रात को, हा कृष्ण जंगलों में चिल्लाती थी, नींद कहां है? तो उनकी मां ने कहा कि कहां जाती है? दोनों एक पद गाया है, बड़ा सुंदर है। माई तू बद मत बरजे, मैं साधा दर्शन जाती। इनका बड़ा अच्छा पद है। मां तू क्यों रोकती है? मैं साधु संग में, साधा माने साधु दर्शन के लिए जाती हूं। मां बोली, अरे ये लड़की कैसी बावरी है, दुनिया क्या कहेगी रात में जाती है। माई कहे सुन धीवड़ी, धीवड़ी कहते हैं राजस्थानी भाषा लड़की से, काहे गुण भूली लोग सोवे सुख सेजनी। के गैली दुनिया बावड़ी, हे मां मैं पागल नहीं हूं, ये संसार वाले पागल हैं। गैली दुनिया बावड़ी, जाको नीर न पीजे। इस संसार वालों की बात मत मानो, नीर माने इनकी मर्यादाओं को मत मानो, इनके गंदे विचार। ये लोग रात रात भर खोइया में गंदे गंदे गीत गा करके नाचते हैं संसारी लोग, और भजन में जागने को बुराई करते हैं। रात रात भर नौटंकी में वहां पेशाब में पड़े और दृश्य देखते रहते हैं, सारी रात बिता देते हैं, और भगवत कथा में एक क्षण के लिए कीर्तन में नहीं जाता। तो मीरा जी बोली, गैली दुनिया बावड़ी, त्याको नीरन पीजे, हरि नाले अमृत झरे, ताकि आस करी जय। मां भगवान का नाम, नाम गंगा बहती नाम की उस अमृत को पियो। और आगे बोली, जारे हृदय हरि बसे, त्याको नींद न आवे। मां जिसके हृदय में भगवान बस जाते हैं उसको नींद नहीं आती है, वो तो अपने प्रभु के लिए तड़पता है, बुलाता है, पुकारता है, और उसकी हर आवाज पर प्रभु आते हैं, हर आवाज को सुनते हैं। हम लोग पुकारते नहीं, गजराज की तरह एक पेड़ पर आते थे, द्रौपदी की एक पेड़ पर आए थे प्रभु। तो वे
ये शरण वर्ण तुष्टि है कि हम तो प्रभु की शरण में आ गए हैं, अब हमको क्या जरूरत साधन की। तो पहली तुष्टि भगवत तुष्टि थी, दूसरी शरण वर्ण तुष्टि थी, तीसरी तुष्टि थी भाग्य तुष्टि। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई जब भाग में होता है तो होता है, भाग में होगा तो प्रभु मिलेंगे, भाग में होगा तो भजन होगा। तो ऐसा जो लोग कहते हैं वो अपने को धोखा देते हैं। आचार्य लोग कहते हैं वो गलत करते हैं, वो अपना सिर खुद काटते हैं, यानी अपने अज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी भाग्य का नाम नहीं लेना चाहिए। भाग्य में कहां लिखा हुआ है किसके लिए? भाग्य में इतनी शक्ति नहीं है कि प्रभु मिल जाएगा। भगवान किसी कर्म से नहीं मिलते हैं, भगवान किसी ज्ञान से नहीं मिलते हैं, भगवान किसी साधन से नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान किसी मेहनत से नहीं मिलते हैं। भगवान केवल जब तुम्हारी लगन होती है। एक छोटा सा बच्चा है, वो पालने में पड़ा है, क्या उसमें इतनी ताकत है कि अपनी मां को पकड़ के खींच ले? लेकिन नहीं, जब रोता है अपनी मां के लिए, चिल्लाता है, असहाय होकर के चिल्लाता है, पालने में लेटा हुआ हाथ पांव पटकता है, तो उसी समय उसकी मां दौड़ती है, घर के कामों को छोड़कर दौड़ती है और आ जाती है। बोलो दौड़ती है कि नहीं? और क्यों आती है? करुणा से आई, अपनी कृपा से आई। तुम्हारे में ताकत नहीं थी कि उस मां को पकड़ के खींच लेते। इसी तरह से ईश्वर है। हम लोग एक संसारी मां में, जो कि एक संसारी है, जिसके अंदर अनंत अवगुण भी है, उसके अंदर जब इतनी करुणा है तो उस असली जननी को भगवान को मां कहा है कबीरदास ने। सबने कहा है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। भगवान ने भी कहा मैं मां हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महान। भगवान ने कहा मैं ही मां हूं। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही मां हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता। इसीलिए कबीर ने कहा हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि जननी, हे कृष्ण रूपी मां, मैं तेरा बालक हूं। काहे न अवगुण बख्शे मेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा। भगवान ही मां है, असली मां है। और उस मां के पीछे ध्रुव ने अपनी मां छोड़ दिया था सुनीति। ऐसी मां भी नहीं है जिसने 5 वर्ष के बच्चे को भेज दिया जंगल में और ये कह दिया कि असली मां तो तेरी वही है, असली पिता वही है। क्या बात है! ऐसी मां भी संसार में कहां होती है। कहा था अपने बेटे से जाते समय मां ने, देखो हम इसलिए कहते हैं कि हम लोग ऐसा अगर करते हैं तो असली माता पिता हैं और नहीं हिरण्यकश्यप हैं। मात पिता पालक ही बुलावही, उदर भरय सोई धर्म सिखावही। खाली पेट के लिए रोटी और व्यापार खेती सिखा दिया, ब्याह कर दिया, भोग करा दिया। इसको माँ बाप नहीं कहते। माँ तो उसको कहते हैं
कितना छोटा बच्चा है, 5 वर्ष का, उस मां की निष्ठा भी देखो। क्या कौन सी मां है ऐसे कह देगी और जंगल में भेज देगी? किस जहां घोर जीव रहते हैं, मां ने कहा था, ये श्लोक है बात, तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर् मृग्यपदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। देखो, ये सुखदेव जी के वाक्य हैं कि सुनीत जी ने जो कहा था यही कहा था अपने बेटे से। ये हम लोगों को एक सीखने की बात है। अपने बेटे से 5 साल के बच्चे से कहा, तम मैंने वहां जा, उसका सहारा ले। मेरा सहारा क्या लेता है? हर मां हर पिता चाहता है बेटा मेरा सहारा ले, लेकिन असली मां वही होती है जो कहती है छोड़ मुझे, उसका सहारा ले। तमेव एव लगा दिया। एव माने होता है, एव का मतलब होता है कि और दूसरा सहारा नहीं, मेरा सहारा नहीं, पिता का सहारा नहीं। एव सहारा उसका ही लेना, मेरा सहारा नहीं लेना। ऐसी कौन मां है कह देगी? तमेव वत्स, वत्स का अगर मेरा बेटा है तो के भक्त और कायर आदि भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति करे कोई शूरमा जाति परंतु हो। अरे उसने वही काम किया जो एक वीर क्षत्राणी करती है। 5 साल के बच्चे को भेज दिया, एक रिकॉर्ड है। यद्यपि उदाहरण हमारे यहां वीरों के बहुत से हुए संसार में, आप ये समझिए। अब तुलना कर लीजिए कि शूरता और भक्ति एक ही चीज है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, माता का उदाहरण। मुगलों का जब आक्रमण हुआ था मेवाड़ पर, उस मां की और इस मां की तुलना कीजिए आप। चढ़ाई थी बड़ी भारी उदय सिंह के ऊपर, अकबर की चढ़ाई। तो एक छोटी सी रियासत थी, नाम भूल गए हैं, मां थी खाली, पिता तो समाप्त हो गए थे युद्ध में। मां अपने लड़के पुत्र से, उसका नाम पुत्र सिंह था, पुत्र से कहती है, 16 वर्ष का लड़का था अभिमन्यु की तरह, कि बेटा मेवाड़ के ऊपर हमला हो गया है, अपनी फौज लेकर के अभी चला जा उदय सिंह के सहायता के लिए। लड़का बोला, मां हमें निमंत्रण तो दिया नहीं गया है, ये हमारा अपमान है। तो मां कहती है, बेटा अपने अभिमान से, अपने निमंत्रण से अधिक महत्व है इस जन्मभूमि रूपी मां का निमंत्रण। ऐसी ऐसी जन्मियां भई हैं। आज ये सब भाव नहीं है, जब ये तो संसार में नाश हो रहा है, देश का नाश हो रहा है। गद्दार लोग भरे पड़े हैं अपने स्वार्थ के लगे। ऐसी माताएं कहां? बेटा
तू जा। लड़का बोला यदि मेरा अपमान हुआ तो हमारा उन्होंने अस्वीकार कर दिया सहायता। बोले देख, मातृभूमि जन्मभूमि अपनी मां की लाज बचाना ज्यादा बड़ी बात है बेटा, जा। अरे इनको माताएं कहा गया है, या तो तमाम ही सुअरिया भी पैदा कर देती 12-12 बच्चे। इसके अंदर कुछ होता है, गौरव होता है। जिस माता पिता में उसका लड़का होता है, अब वो ऐसी वीर थी, वो चला गया। और वहां जब पहुंचा है तो स्वागत हुआ है। बहुत बड़ा लड़ाकू योद्धा था और मां ही उसको सिखाती थी हत्या। ऐसे चतुरानी अपने परिवार में सिखाती थी। लड़की कर्णावती थी और बेटा का ब्याह हो चुका था, कमलावती बहू थी, उसकी पुत्र थी, और कर्मावती मां का नाम था। जब वो चला गया तो युद्ध में उसने कमाल दिखाया और उसको नंबर 2 का सेनापति बता दिया गया। इतना सम्मान, क्योंकि जो पहले सच्ची लड़ाइयां होती वीरता की, चले जा रहे, सामने कोई आया, रुक नहीं रहे, तीर की तरह मारते काटते। जब वो चला गया तो मां भी पहन करके कवच और तलवार और बल्लम वीरों का और घोड़े पर जब चढ़ने जा रही थी, वैसे लड़की पहुंच गई। बोले मां क्या है, तुम लड़ने जा रही हो? बोले हाँ, लड़ने इसलिए जा रही हूं कि अभी पुत्र जो हमारा लड़का मैंने भेजा है उसको लड़ाई का अनुभव नहीं। मैं दिन रात सिखाती थी, लेकिन फिर भी युद्ध तो बड़ी विचित्र बात है गांव पे। तो लड़की बोलती है तो हमको किस दिन के लिए तुम सिखाती थी? हमको भी तुमने तलवार सिखाया, बल्लम सिखाया, गोली सिखाया, तो क्या हमको यहाँ कोठरी में बंद करने के लिए सिखाया? मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। अच्छा, हंस गई। बोले तो तुम मेरी लड़की है, चल एक घोड़े पर तू चढ़। अब वो भी दूसरे घोड़े पर कवच उवच पहन के, जैसे ही दोनों चलने के थे वैसे वो बहू आ गई तीसरी। बोले माता जी ये क्या न्याय है आपका? इस यज्ञ में आप जा रही हैं और अपनी लड़की को ले जा रही हैं। अरे मैं भी तो छत्राणी हूं, राजपूत की बेटी हूं, मुझको क्या आपने दूसरी जाति का समझ लिया है क्या? अरे हमको अगर आप राजपूतानी समझते तो हमको कहां से लेते? चल, तीनों चले। उधर लड़ाई ऐसी चल रही थी कि अकबर ने दुरंगी चाल फेंका था, बहुत बड़ी सेना भेजा और पुत्र के सामने के पुत्र बड़ा भारी नया योद्धा आया है, रुक नहीं रहा है और खुद कुछ लोगों को लेकर के पीछे से हमला करने के लिए चला। कई मील के चक्कर काट करके पीछे से हमला करके इसको खत्म कर दिया। लेकिन जब वो पीछे की ओर से चल रहा था तो एक सकरे रास्ते पर नागरिकपुर ऐसा बनी, उस सेना के ऊपर गोली एकदम अचानक वर्षा होने लगी, धड़। और अरे बोले यहां तो पहले से तैयार लोग, भागो भागो, भागी बच गई। अकबर के गुप्तचर थे, वो आगे चलते थे पता लगाने। अरे उन्होंने दौड़ के कहा कि हुजूर बड़े धिक्कार की बात है कि हजारों सैनिक भाग गए, सिर्फ 3 स्त्रियां हैं जो वहां पर गोली चला रही। अरे अकबर ने कहा शर्म की बात है, भाग पड़े सब। सबने समझा कि इस पहाड़ की सकरी गली में ये गोली आ रही, इसमें घुसोगे सब के सब मारे जाओगे, और इसको जाने कितने हैं। अब उसे लौट पड़े और धड़ाधड़ गोली मारने लग गए। जब मारने लग गए तो पहली गोली जो है पहले लड़की गिरी, करना पड़ा। जब गिरी है तो मां ने देखा उधर और देखने का समय नहीं है, सास बहू मिलकर चलाती रही गोली। आखिर में कहा कितनी बड़ी सेना, दोनों को गोली लगी। उतने में उधर से
लड़ाई के मोर्चे से कुछ सैनिक लेकर के लड़का आया, उसने सुना कि पीछे से अकबर का हमला हो गया है। और जब पहुंचता है तो क्या देखता है कि तीनों मां, बहन और बहू घायल। जैसे पहुंचा, जो बहू थी उसने पांव छुआ और दम तोड़ दिया। मां से कहा, मां तुमने ये क्या किया? मां कहती है, अरे बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, तू जल्दी यहां से चला जा उस मोर्चे पर और हम तुझसे स्वर्ग में मिलेंगे। मैं तेरे इंतजार करूंगी, मोर्चा मत छोड़। बस वो चला गया मां के पांव पर और वहां गया तो बहुत सैनिक थे, सब रकम हो गए। तो आप ये देखिए, उधर उसकी तुलना कीजिए इधर सुनीति की। सुनीति कह रही है, ये भागवत का प्रमाण है, तमेव वत्साश्रय भक्त। बेटा चला जा, आश्रय मन उसका सहारा ले। वत्स मन मेरा बेटा है। तो देखिए इसको कहते हैं मां। तमेव, ये नहीं सोच रही कि अगर सिंह आ रहा है, ये नहीं सोच रही जंगल में कैसे कैसे भयानक जीव रहते हैं, अजगर, सर्प, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी हैं, लोगों के लिए आई भी हैं। लेकिन यही तो बात है, कहती जा तमेव आश्रय, मेरा सहारा मत ले। अरे मेरा सहारा क्या लेगी, मैं एक छोटी सी स्त्री हूं, काय की मां। अरे कोई मां कितना प्यार कर लेगी, है छोटी सी स्त्री। कोई पिता कितना भी प्यार कर लेगा, है एक बेचारा खाली एक हाड़ मास का पुतला, क्या मौत से बचा सकता है अपने बेटा को? अरे खुद नहीं बच सकता, तुमको क्या बचाएगा? इसीलिए कहती है वत्स मेरा बेटा है तो जा, तमेव वत्स आश्रय धृत्य वत्सल। वात्सल्य तो वहां मिलेगा, दुलार तो वहां मिलेगा, प्यार तो वहां मिलेगा। ये दुनियावी माता क्या प्यार दे सकती है जो खुद मर रही है? भृत्य वात्सल्य वहां है, भगवान की वात्सल्य जो जन्म जन्म तक नहीं छूटता है। ये दुनियावी माँ बाप का तो प्यार अभी इसी जन्म में छूट जाएगा, लेकिन उस मैया का प्यार नहीं छूटता है किसी जन्म में। उस माँ को पकड़ लो। हमें वत्स आश्रय भृत्य वत्सल, वो वत्सल है, बोले ऐसा है वो मुमुक्ष मृग के पदार्थ जैसे पद्धति, बड़े बड़े मुमुक्षु लोग जिसके चरण के मार्ग को ढूंढा करते हैं। अच्छा, बोले कैसे करें? बोले अपने मन में पहले उनको बैठा लेना, मुझे नहीं बैठाना। ये दुनिया भी सब संग हटाओ, अनन्य भावे। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया है माने कि ऐसा कोई उपदेश दे नहीं सकता, गुरु भी नहीं दे सकता आजकल का हमारे जैसा। हम भी किसी को चेला बनाएंगे, या बेटा अरे पैसा दे यार, आश्रम चलेगा यार, परसों पंगत है, एक मन खीर आएगी, चावल कहां जाएगा, जल्दी ला। हम तो इस चेले से भी शुभ बोलते हैं, लेकिन वो नहीं। बोले अनन्य भावे, पहले अपने मन को अनन्य बनाना, मेरे को मत रखना। सुनीति कह रही है मुझे अपने मन में मत बसा लेना। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अपने धर्म से भावित कर लेना अंतःकरण को कि जो कुछ है हमारे वही है स्वामी सत्य वत्सल हमदास। और दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस अवस्था, और उस मन में भगवान को बैठाना। और देख भगवान मिलते हैं कि नहीं? भजत स्वपुरुषम। तो इसीलिए ये भाग्य में शक्ति नहीं होती है। भाग्य और एक तुष्टि और रह गई जो कल तव कथामृतम सप्त जीवनम कविगिरी शापम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम विग्रंथते भूरिदा जना। नमो महादेव्योस्तु नमः शिशुभ्यो
नमो युवभ्यो नम आवतुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्